से दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रंगोली महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दासबोध के रचयिता कौन थे? सभी आंसर करिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। दासबोध के रचयिता कौन थे? ऑप्शन दिए गए, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, तुलसीदास। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? दासबोध के रचयिता बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामदास। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रामदास ने दासबोध की रचना की है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रामदास करेक्ट आंसर होगा। दासबोध के रचयिता रामदास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में राजधानी संबंधित पूछा जाएगा और हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्यूनस आयर्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। अब इसका आंसर करिए। आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिस्मार्क करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। रूबी का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। तो आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। रूबी का रंग लाल किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रूबी का रंग लाल क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से होता है।
तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्रोमियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। अहोम जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में पाई जाती है अहोम जनजाति? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, तो आप लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड दोस्तों, अहोम जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अहोम जनजाति असम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। असम से संबंधित है अहोम जनजाति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? उसका नाम बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? ऑप्शन दिए गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर होगा। तो अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काजीरंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है? तो कई बार मैंने आपको बताया भी असम में है। कहाँ पर है? असम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बांदीपुर कर्नाटका में है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटका में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। सभी आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भारत में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। यस अमित, वेरी गुड। रिंकू, अभिषेक, आर एस, टिल्लू, टारगेट, बहुत अच्छे, आपके राइट आंसर हैं। गुड। राम कुमारी, मुस्कान, आपके भी राइट आंसर हैं। योगेश, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 11 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कीर्ति, गुड, आपका भी राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई परीक्षा में। इजी क्वेश्चन है, मैंने भी आपको कई बार बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? प्रयागराज, हरिद्वार, कोणार्क या फिर अमरनाथ? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? यह अच्छा क्वेश्चन है। 10 मई 1857 में, 11 मई 1857 में, 4 जून 1857 में या फिर 3 जुलाई 1857 में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन में पूछा गया है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 मई 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1917 में, 1915 में, 1916 में, 1925 में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1916 में, 1916 में भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। तो अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, पूछ सकते हैं परीक्षा में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और जो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू की जयंती पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भारत में। सी इसका राइट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड दोस्तों। सरयू, रामगंगा, काली या फिर पिंडर, इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली नदी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काली नदी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिए, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, मध्य ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। और क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। पूछ सकते हैं परीक्षा में, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। और ये जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अतीत का, समाज का, शासन का या फिर पर्यावरण का, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अतीत का। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इतिहास में अतीत का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, 25 मई को, 28 मई को या फिर 30 मई को, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 21 मई। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आप लोग याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 21 मई करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है 21 मई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चूने में पानी डालने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 20 का राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। जब भारतीय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा उसका। कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। वो दूसरा क्वेश्चन होगा कोई। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा, हीलियम नहीं होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1529 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। तो सभी इसका आंसर करिए। उम्मेद भवन पैलेस कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में या फिर जयपुर में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जोधपुर में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जोधपुर करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 360, 180, 210 या फिर 90। इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तब उसे नोट डाउन कीजिए। अभी सभी आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देशांतरों की कुल संख्या 360 है। कितनी है? 360 है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 56वें संविधान संशोधन के तहत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा। कई बार मैंने आपको बताया भी है। गोवा की राजधानी पूछ सकते हैं पणजी। क्या दोस्तों, पणजी गोवा की राजधानी है। और ये जो पणजी है किस नदी के किनारे बसा है। मांडवी नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। मंगोलिया की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। मंगोलिया की आपको करेंसी बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोगरोग। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मंगोलिया की करेंसी तोगरोग है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तोगरोग करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तोगरोग। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया की मुद्रा क्या है। तोगरोग होती है मंगोलिया की करेंसी, तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में, अगर परीक्षा में पूछा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। कब हुआ था। 1556 में, 1556 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1556 करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 का। इसका राइट आंसर क्या होगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। चाइना, भारत, जापान या फिर रसिया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अपने देश भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओजोन किसका अपर रूप है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन किसका अपर रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओजोन किसका अपर रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन का। बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। और ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, O3 होता है। O3 होता है, तो ये ऑक्सीजन का अपर रूप हुआ। यही पूछा गया है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
आपको बताना है निम्न में से किस पीहू को रोंगाली पीहू के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सभी दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बोहंग बिहू को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बोहंग बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बोहांग बिहू करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एक्स्ट्रा फैक्ट में भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा समुद्रगुप्त को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये गुप्त काल के एक शासक थे, गुप्त वंश के एक शासक थे समुद्रगुप्त। इनको कविराज कहा गया है और इनको भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। लिग्नाइट क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है लिग्नाइट क्या है। आयरन, कॉपर, कोल या फिर मिट्टी, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोयला। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हॉकी से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रंगा स्वामी कप हॉकी संबंधित है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। हॉकी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सालबाई की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब अगर परीक्षा में पूछा जाए, सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाए सालबाई की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी सालबाई की संधि। कब हुई थी? 1782 में। कब हुई थी? 1782 में। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1782 में हुई थी सालबाई की संधि मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1896 में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 1896 में यूनान में। कहां पर? यूनान में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेलों का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। नाइट्रिक एसिड इनमें से किस पर बेअसर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए। निकल, सोना, चांदी या फिर कॉपर, इस प्रकार से ऑप्शन है।
बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सोना। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गोल्ड पर नाइट्रिक एसिड बेअसर होता है, 20 का राइट आंसर होगा। सोना एक धातु है। सोने को Au से प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि सोने का जो लैटिन नेम है ऑरम होता है, इसीलिए सोने को Au से प्रेजेंट किया जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से ऑक्जेलिक एसिड किसे में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। दुग्ध, टमाटर, इमली, नींबू, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टमाटर में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपको बताना है कहाँ स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। किसका प्राचीन नाम कामरूप था? आपको बताना है। असम, राजस्थान, मणिपुर या फिर केरला, इनमें से किसका प्राचीन नाम कामरूप था? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। तो आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। वेरी गुड। आपको बताना है किसका प्राचीन नाम कामरूप था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। असम का जो प्राचीन नाम है कामरूप था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिए। ओरछा किस राज्य में है? आपको बताना है ओरछा किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, असम या फिर मेघालय में। इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। सीमा आर एस आपके राइट आंसर है। अभिषेक वेरी गुड। कीर्ति, रिंकू, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अमित, रोशनी, सुचि, आरती, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। गुड इवनिंग। उमा, रूही, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। पूजा, नीसू, शिवम, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, मध्य प्रदेश में है ओरछा। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है ओरछा, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अबुल फजल किसके शासनकाल में था? इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर के। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी ये आपको बताना है। पहली बात तो याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड, आपको बताना है किसान घाट किसका समाधि स्थल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चौधरी चरण सिंह का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, दिल्ली में है। 20 का राइट आंसर होगा। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? मैग्नीज, सोडियम, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो सोडियम है एक धातु है, ये पानी में जलती है। 20 का राइट आंसर होगा। इसीलिए सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है और सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है द्रव सोना किसे कहते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, द्रव सोना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पेट्रोलियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और बाकी आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है भारत में? किस राज्य को भारत में 5 नदियों की भूमि कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटका? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य भारत में महाराष्ट्र है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? लेखक कौन है पुस्तक के? न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। 20 का राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, और इन्होंने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। 20 का राइट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काली मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। 56 क्वेश्चन होंगे टोटल। अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 54 के लिए आंसर करिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या है विश्व में, तो आप लोग याद रखिएगा, अपना देश भारत पहले स्थान पर है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरे स्थान पर चाइना है। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। और भारत में अगर पूछा जाए पहले स्थान पर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक भारत में कहां पर है, तब आप लोग याद रखिए बिहार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एशिया करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 31 दिसंबर को? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 3 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बताइए। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन? जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अभी आपको बताना है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो 20 का राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 56 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, स्पेशल जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।